सभी को नमस्कार। अपन आज चौथी क्लास में बात कर रहे हैं। धन कब आएगा, इस पे क्लास चल रही है हमारी। अभी तक हमने जिंदगी में धन कितना होगा इस पे बात करी है। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी, रोहित मिश्रा जी नमस्ते। गुरु जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो अभी तक हमने भाग्य में धन कितना है इस पे हमने बातचीत की है। सूचक, जिसको मैं मुख्य रूप से कार्यकर्ता कहते हैं, वह सूचक कैसे निकाला जाते हैं उस पर बात की है। और फिर वो सूचकों की दशा में काम होगा ये हमने निकाला। सूचकों की दशा कब काम करेगी ये निकाला हमने, भाव से भाव को जोड़ करके। और क्या रहता है, रिजल्ट क्या निकलता है, इसे बात की हमने। विशेष रूप से परसों हमने टेम्परेरी सूचक की बात की थी। टेम्परेरी सूचक कि टेम्परेरी सूचक कैसे काम करते हैं और अचानक काम कैसे कर जाते हैं। कल की क्लास में हमने शक्तिशाली सूचक, बीमार सूचक या कमजोर सूचक, और मुख्य रूप से जो कभी कभी सूचक काम करते हैं, इन सूचकों पे बात की थी। आज हम फिर से एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। आप सभी ने प्रैक्टिकल करे होंगे। चंद्रमोहन जी प्रैक्टिकल करें क्या? चंद्रमोहन जी नहीं है शायद। बत्रा बिल्कुल साहब करें आप सर, बिल्कुल करें। करिए, प्रैक्टिस करिए आपने। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं कुछ आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। है ना। अब एक आज हम सिर्फ प्राण दशा भी बात करते हैं। ये जो कुंडली ले रहे हैं, प्राण दशा भी बात करते हैं ना। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं 20 जनवरी 2006। 20 जनवरी 2006 शाम को 4:56। और जन्म स्थान है देवास। इस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, वर्तमान में इस जातक को दशा चल रही है राहु की दशा, गुरु का अंतर, केतु का प्रत्यंतर, सूर्य का सूक्ष्म दशा, और 6 42 17 10 19 29 हो गया। हाँ, और गुरु का प्राण दशा चल रही। आज हम सिर्फ ये देखेंगे, जैसे शार्ट रूप में देखें कि गुरु क्या धन दे रहा है, हम सिर्फ इस पे बात करें। क्योंकि 24 घंटे प्राण दशा रहेगी, लगभग 24 घंटे प्राण दशा रहती है। तो हम यहाँ पे देखिए, गुरु को सिर्फ पकड़िए। अब उल्टा चल रहे हैं हम, है ना चंद्रमोहन जी। उल्टा चल रहे हैं हम कि अभी तक हमने सूचक निकाले थे। आज हम उल्टा चल करके देखेंगे कि गुरु की जो प्राण दशा है, क्या वह धन देगी। तो देखिए, ये गुरु को देखिए सबसे पहले। गुरु का गुरु को देखिए, गुरु कहाँ कहाँ का सूचक है। या ऐसा देख लीजिए कि गुरु की दशा में क्या क्या फल प्राप्त होंगे। तो देखिए, गुरु गुरु के स्टार में और शनि के सब में है। गुरु गुरु के स्टार में, शनि के सब में है। और जब ये धीमी गति का ग्रह रहता है तो उसका हमने कल बात की थी, सब लाड भी लीजिए। तो क्या क्या आ गए हैं? गुरु, शनि और बुध। तो जब सब लाड की बात करेंगे, तब हम स्टार लाड को छोड़ देंगे। स्टार लाड को छोड़ देंगे तो हमने लिया शनि और बुध को लिया। अब शनि और बुध लिख लीजिए। अब वो शनि देखिए कि शनि किन किन भावों का सबलाड है।
देखिए शनि, शनि लग्न का, शनि लग्न का है, शनि 7वें भाव का है। ठीक है, ये शनि यहाँ के हो गए। अब और कौन है? बुध। बुध को देखिए, बुध यहाँ पे है, तीसरे भाव का और 9वें भाव का। लिख लीजिए वहां पे कि 1 और 7, 9 और 3, है ना। अब ये देखिए कि ये ग्रह, ये ये वाले भाव क्या विचारणी भाव वाले हैं? देखिए, एक भी, एक, 1 और 7, हमें विचारणी भाव कौन कौन से धन के हैं? 6, 2, 10, 11। तो यहाँ पे 6, 2, 10, 11 है क्या? 1 है, 7 है, 3 है, 9 है। मतलब ना तो 6, 2, 10, 11 नहीं है। तो आप इससे धन की बात ही मत कीजिए, धन की बात ही मत कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? बत्रा साहब, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये दूसरे भाव बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो गोचर की बात है, गोचर में देखिए कि यह गुरु आज गोचर में कहाँ चल रहा है? गोचर में गुरु चंद्रमा के स्टार में चल रहा है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा चंद्र राहु को बता रहा है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा कहीं का नहीं है। चंद्रमा चौथे भाव का सब लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, 8वें भाव का स्टार लॉर्ड है, 12वें भाव का स्टार, 4, 8, 12 का स्टार लॉर्ड है। 4, 8, 12 भी हमारे जो धन के सूचक है, धन के जो भाव है, 6, 10, 2, 11 को नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना। अब राहु को देखिए, राहु जो है, राहु 11वें, 10वें भाव को बता रहा है, ये अकेले ही भाव बता रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि गुरु टेम्पररी रूप से 10वें भाव को बता रहा है, मतलब धन भाव को बता रहा है। तो 24 घंटे यह गुरु धन की बात करेगा, धन प्राप्ति की बात करेगा। ठीक है। अब इसने बता तो दिया कि 10 धन की बात हो रही है, मतलब धन मतलब व्यवसाय की बात हो रही है, 10वें भाव कर्म की बात हो रही है। तो क्या इसको हम देख सकते हैं? जब तक वह छठे भाव से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम धन की बात नहीं कर सकते। तो गुरु को देखिए, गुरु का सब लॉर्ड, गुरु जो है, गुरु चंद्रमा में है, चंद्र राहु की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ 10म भाव को बता रहा है। मतलब कर्म की बात कर रहा है, फल की बात नहीं कर रहा, मतलब रिजल्ट की बात नहीं कर रहा कि धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज मैंने दुकान खोल ली, आज मैंने व्यापार शुरू किया, परंतु धन आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसे प्राण दशा देख सकते हैं अपन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, प्राण दशा देख सकते हैं ऐसी। बत्रा साहब, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, ये ठीक है बिल्कुल। है ना। सिर्फ प्राण दशा को लेकर के हमने देख लिया, उल्टा देख लिया। पहले हमने क्या करा था? पहले भाव देखे, भाव के सूचक बनाए, उन सूचकों की दशा देखी। अब हमने क्या करा कि गुरु की इतनी इतना नहीं करते हुए सीधा ये देख लिया कि दशा किसकी चल रही। तो हमने डायरेक्ट प्राण दशा देख ली कि इस 24 घंटे में मुझे पैसा मिलेगा क्या। तो देखिए वहां पे गुरु को आया, प्राण दशा गुरु के, तो गुरु को देख लिया कि गुरु के पास में क्या क्या भाव है। तो गुरु के पास हमने देखा कि गुरु शनि के स्टार के सब में है और बुध के सब में है। ये शनि और बुध किन किन भावों के सब लॉर्ड है? तो हमने देखा शनि और बुध 1 और 7 का और 3 और 9 का है। तो ये विचारणी भाव के जो सूचक है, विचारणी भाव जो है
छः दो 10 11 उनको नहीं बता रहे हैं, परंतु एक ये 1 और 9, 1 और 7 और 3 और 9 बता रहे हैं, मतलब व्यापार की बात जरूर कर रहे हैं। और व्यापार करने में आज मुझे धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने दुकान खोल के रखी है आज, या फिर मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, परंतु ट्रांजेक्शन होगा कि नहीं होगा यह नहीं करता हूँ। ठीक है ना। तो हमने देखा कि गुरु आज गोचर में कहाँ पर है, तो गुरु गोचर में चंद्रमा के स्टार में चल रहा है। तो चंद्रमा को देखिए, तो चंद्र चंद्र और राहु, चंद्रमा चंद्रमा के स्टार में और राहु के सब में है, प्रश्न कुंडली में, ये जन्म कुंडली में। तो यहाँ पे हमने देखा कि चंद्रमा जो है 4 8 12 का है, राहु जरूर 10वें भाव का है, परंतु राहु धन भाव को नहीं बता रहा है, छठे को या दूसरे भाव को नहीं बता रहा है, सिर्फ कर्म की बात कर रहा है। तो हमें बोल देंगे कि इस 24 घंटे आप कर्म करेंगे पर धन की बात नहीं करेंगे। तीसरे भाव से आप एग्रीमेंट करेंगे, परंतु एग्रीमेंट के द्वारा वो मतलब दुकान पर ऑर्डर नोट करेंगे, परंतु धन नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। जी अब सर। अब हम देखेंगे कि क्या ये शनि की प्राण दशा दे सकती है क्या। तो ऐसा का ऐसा ही शनि का निकालिए। शनि का देखिए, शनि शनि के स्टार में राहु के सब में है। शनि फिर वही धीमी गति का ग्रह है, तो हम क्या बोलेंगे कि शनि राहु के सब में है और चंद्रमा के सब में है। धीमी गति के ग्रह में जैसा मैंने कल बताया था, हमें इन्वॉल्वमेंट देखना है सब लाड से, और रिजल्ट देखना है सब लाड से। तो ये बात हो गई है। तो हमने देखा कि राहु, राहु फिर से हमको 10वें भाव बता रहा है, चंद्रमा 4 8 को बता रहा है, मतलब शनि भी 4 8 12 को और 10वें भाव को बता रहा है। तो इसके पास भी धन नहीं है, तो आगे 2 दिन व्यापार होगा परंतु धन नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा भी बता सकते हैं कि धन नहीं मिल रहा। इतना क्लियर है। चंद्रमोहन जी क्लियर है, चंद्रमोहन जी है कि नहीं आज। सर क्लियर है सर। क्लियर है। अब देखिए ना, अब देखिए मैं एक चीज ये बताना चाह रहा था, एक चीज ये बताना चाह रहा था कि आज जो है गुरु, गुरु की राशि कौन सी है। गुरु की राशि कौन सी है। धनु और मीन। हाँ, तो धनु और मीन। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मैंने बोला धन कहाँ से आएगा, तो धन, या पहली बात तो हमने देख लिया कि गुरु के पास में धन के सूचक नहीं है, धन के भाव नहीं है। तो गुरु कहाँ का, गुरु 7वें भाव का और 10वें भाव का है। तो गुरु कहाँ से धन लाके देगा, 7 7 और 10 से, 7वें भाव 10वें भाव से धन लाकर देगा। ठीक है। और किसे देगा, देखिए गुरु कहाँ पर, 5वें भाव में। तो गुरु 7वें भाव और 10वें भाव से धन ला करके 5वें भाव को देगा। ठीक है ना। तो ये अलग बात हो गई कि गुरु, आपको यदि मोटा मोटा अंदाज से देखना है कि आज गुरु की प्राण दशा चल रही है तो धन कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि पत्रिका में गुरु किन किन भावों का राशि स्वामी है। तो गुरु सप्तम और 10वें भाव का राशि स्वामी है, और चौथे 5वें भाव में बैठा हुआ है। तो इन भावों से ला करके पंचम भाव को धन देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ जी सर। चल, अब यह देखें, फिर से हम वही पुरानी बात पे आ जाए कि जातक के भाग्य में धन कितना है, बताइए।
कैसे निकालेंगे? सर सिक्स हाउस जो है, सिक्स हाँ, हाउस, देखिए सिक्स्थ उसका हाउस पे, हाँ उसका सिक्स्थ हाउस उसका में, स्टार लोड और सब लोड, मतलब उसका सब लोड देखेंगे। और उसकी हाँ फिर मतलब प्लेनेटरी पोजीशन में उसकी पोजीशन क्या है, उसके हाँ, आधार पर डिटरमाइन करेंगे सर। तो देखिए शुक्र जो है, शुक्र की पोजीशन देखिए, शुक्र शुक्र के स्टार में और केतु के सब में है। शुक्र शुक्र के स्टार में और केतु के सब में है। शुक्र देखिए, शुक्र कहाँ कहाँ का सबलाड़ है? छठे भाव का है और 12वें भाव का है। पहले लिखिए कि शुक्र, ये हमने लिख दिया छठे भाव का सबलाड़ शुक्र, वीनस। वीनस की लाइन देखिए प्लेनेटरी पोजीशन में, कि शुक्र शुक्र के स्टार में है और केतु के सब में है। केतु के सब में। अब शुक्र को देखिए, शुक्र छठे भाव का सबलाड है और 12वें भाव का सबलाड। और केतु को देखिए, केतु किसी भी भाव का सबलाड नहीं नहीं है, और स्टार लार्ड तीसरे भाव का स्टार लार्ड। ये देखिए, हम किस भाव की बात कर रहे हैं? छठे भाव की बात कर रहे हैं। छठे भाव से पहले स्टार लार्ड मतलब शुक्र के भावों को गिनिए। तो शुक्र से शुक्र पहला भाव, शुक्र से 12वां भाव, 7वां भाव। ठीक है, तो क्या आ गया? 1 और 7, मतलब पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट हो गई, मतलब वह धन की बात कर रहा है। ठीक है ना, 1 और 7 आ गया, वह धन की बात कर रहा है। ये हो गई इन्वॉल्वमेंट, इसको बोलेंगे कि पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है, मतलब धन के लिए पॉजिटिव है। अब इस एक से, अब देखिए इस एक से 3 को गिना, तो एक से गिना तो 3 का 3 आ गया, 1 से 3 3 आ गया। ये 7 से गिना तो 7 8 9 10 11 12, 1 2 3, मतलब 9वां भाव आ गया। ठीक है, तो 3 और 9 हमारा पॉजिटिव आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? इस जातक के भाग्य में धन है, धन अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हमने, क्योंकि एक साथ इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव हो गई, इस पॉजिटिव से हमने इसको गिना है सब लाड को, तो वो भी पॉजिटिव आ गया है। तो हम बोलेंगे कि यह 3 और 9 जो है पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इस जातक के भाग्य में धन है, बहुत अधिक धन है। जब इतना मालूम पड़ गया, तो फिर हम यह बोल सकेंगे कि धन उसके भाग्य में है ना। हटा दूं इसको मैं, ये जो लिखा है हटा दूं? हाँ, हटा दीजिए सर। अब सूचक बनाइए। सूचक बनाइए, कैसे बनेंगे सूचक? 6, 2 और 10। 6 2 10 के सूचक बनाइए। 6, 6 का देखिए कौन है? शुक्र है। ऊपर देखिए शुक्र का, शुक्र कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए शुक्र मंगल के स्टार में दिख रहा है।
शुक्र शुक्र में दिख रहा है बस। तो कौन कौन से हो गए, कौन कौन सूचक बन गए? शुक्र और मंगल। आगे दो बन गए। अब दूसरे भाव का देखिए। दूसरे भाव का गुरु है। गुरु को देखिए, गुरु यहाँ पे बन गया है, गुरु यहाँ बना है दो। किसके किसके बन गए गुरु? बुध का बन गया, गुरु का बन गया और केतु का बन गया। मरकरी, मरकरी, गुरु और केतु, ये तीन बन गए दूसरे भाव के। अब दसम भाव का देखिए, राहु को। राहु को देखिए, राहु यहाँ पे है, ये बस। मतलब चंद्रमा, शनि और राहु, क्या क्या बन गए? चंद्र शनि राहु। मून, शनि और राहु। अब इनको एक साथ लिख लीजिए आप, कोई भी रिपीट नहीं हुआ इसमें। मतलब शुक्र, मंगल, मरकरी, जुपिटर, केतु, चंद्रमा, शनि और राहु। हमारा कहना क्या पड़ रहा था कि इन्हीं की दशा में धन मिलेगा, इनकी दशा में धन मिलेगा। अब जातक को देखिए, धन किसकी पोजीशन चल रही है? चंद्र राहु, राहु की दशा चल रही है। राहु हमारा सूचक है क्या? बिल्कुल है। मतलब राहु की महादशा, सीधा आंख बंद करके बोल दें कि राहु की महादशा में जातक को धन मिलेगा। आप देखिए अंतर किसका चल रहा है? गुरु का। गुरु है क्या सूचक? गुरु है। गुरु है। तो गुरु है मतलब ये इसकी दशा, अंतर दशा में धन मिलेगा। आप गुरु को देख, गुरु के बाद देखिए, गुरु के बाद में देखिए यहाँ पे है केतु। 17 फरवरी तक केतु है क्या? केतु भी है। केतु भी है। तो राहु गुरु केतु में उसे धन प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसको हमने प्राण दशा नहीं देखते हुए, क्योंकि ये पत्रिका है, मेन कुंडली है, इसलिए हमने ये तीनों को निकाल करके फिर इनका गोचर देख लेते हैं। राहु आज वर्तमान में कहाँ चल रहा है? गोचर पता होना चाहिए सर अपने को। राहु, राहु चल रहे हैं शनि के स्टार। ठीक है। गोचर में राहु शनि के स्थान चल रहे हैं। शनि है क्या हमारा सूचक? शनि है। शनि है। मतलब राहु जब तक शनि के स्टार में रहेगा तब तक जातक को धन देगा। ठीक है। राहु जब तक शनि के स्टार में रहेगा तब तक जातक को धन देगा। तो हमने देखा था, हमने पढ़ा है ये, कि उस तीसरे स्टेप को देखना है कि शनि कहाँ चल रहा है। जैसे मुझे कोई काम के लिए चंद्र मोहन जी से मिलना है, तो ये शनि ने हाँ भर दी, चलो ठीक मिल लीजिए। परंतु मैं उनके घर गया, मतलब दशा उसके घर गई, तो वो घर पे मिलना चाहिए तभी तो काम होगा।
तो ये तीसरे नंबर को देखिए, किसको देखना है? शनि को देखना है कि शनि कहाँ चल रहा है। तो शनि अभी चल रहा है गुरु के स्टार। हमने क्या करा? सबसे पहले दशा को देखा कि दशा राहु की है। राहु को देखा, राहु सूचक है क्या? तो हमने देखा राहु सूचक है। फिर राहु का गोचर देखा, क्योंकि हमने 18 साल का राहु धन थोड़ी देता रहेगा, है ना। 18 साल की पीरियड रहता है, राहु 18 साल का धन थोड़ी देता रहेगा। तो हमको उसका गोचर देखना पड़ेगा। तो राहु चल रहे हैं शनि के नक्षत्र। और शनि को फिर देखा, क्योंकि लास्ट डिसाइडर रहेगा जो लास्ट डिसाइडर जो रहेगा गुरु ही रहेगा, क्योंकि शनि का गोचर देखना है। तो शनि गुरु के गोचर, गुरु के स्टार। गुरु भी सूचक है क्या? चंद्रमोहन जी, गुरु है कि नहीं सूचक? है, गुरु है सर। है। तो हम क्या बोल देंगे पूरी स्क्रिप्ट लिखने में कि राहु की महादशा चल रही है। राहु गोचर में वर्तमान में शनि के स्टार में चल रहा है, और शनि गुरु के स्टार में चल रहा है। तो जब तक दशा स्वामी राहु शनि के स्टार में रहेगा और शनि गुरु के स्टार में रहेगा, तब तक जातक को धन मिलेगा, या धन के लिए पॉजिटिव दशा रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? जी सर। अब अंतर किसका चल रहा है? गुरु का। गुरु के पोजीशन लिखिए। गुरु हमारा सूचक है। गुरु हमारा सूचक है। तो गुरु के अंतर दशा हमने ली है। अब गुरु गोचर में चल रहा है चंद्रमा के स्टार में। गुरु गोचर में चंद्रमा के स्टार में चल रहा है। अब चंद्रमा तो चूंकि रोजाना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा रोजाना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। आज चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में। क्या सूर्य है क्या सूचक? सूर्य नहीं है सर। नहीं है। तो अंतरदशा स्वामी ने मना कर दिया कि नहीं, आज पैसा नहीं दूंगा मैं। आ गई बात समझ में? आ गई? ठीक है। चंद्रमा ने आज सूर्य के स्टार में होने से उसने मना कर दिया कि आज धन नहीं दूंगा। परंतु कल चंद्रमा चंद्रमा के स्टार में आ जाएगा, और चंद्रमा धन का सूचक है हमारा। तो कल जातक को धन मिलेगा। जातक को कल धन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा बताइए? सर मून सूचक है हमारा, धन का सूचक है। हाँ, मूल सूचक है, इसलिए धन जातक को पैसा मिलेगा। परसों मंगल में रहेगा तो पैसा मिलेगा। उसके बाद राहु में रहेगा तो पैसा मिलेगा। उसके बाद गुरु में रहेगा तो पैसा मिलेगा। उसका शनि में रहेगा तो पैसा मिलेगा। है ना। तो लगातार यह धन मिलेगा। अब देखिए प्रत्यंतर दशा किसकी है? प्रत्यंतर दशा चल रही है केतु की। ठीक है ना। केतु की। केतु को देखिए। केतु चल रहे हैं सूर्य के स्टार में। केतु सूर्य के स्टार में चल रहे हैं। और सूर्य नहीं देखिए आज मिलेगा। सूर्य किसके स्टार में चल रहे हैं? सूर्य चल रहे हैं शुक्र के स्टार में। देखिए फिर से बात वो आ गई है उसकी, टिम्बरेल सूचक की, कि केतु की प्रत्यंतर दशा है। हमने ये डिसाइड किया है
कि केतु की प्रत्यंतर दशा में जातक को धन प्राप्त होगा। तो केतु का हमने गोचर देखा, तो केतु गोचर में सूर्य के स्टार में चल रहा है। ठीक है, सूर्य स्टार में। अब सूर्य में सूचक नहीं है तो काम नहीं होगा, परंतु संयोग से मतलब टेम्परेरी रूप से सूर्य चल रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं और शुक्र हमारा सूचक है, तो सूर्य टेम्परेरी सूचक बन गया है। तो यह धन देगा, यह धन देगा। तो जातक को आज तो धन प्राप्त नहीं होगा, परंतु कल धन अवश्य मिलेगा। हो गई बात, क्लियर हो गई? जी सर। हो गई बात। इस प्रकार से हम किसी की पत्रिका देख सकते हैं। इसमें किसी कोई शंका है तो बताइए। ठीक है। क्लियर है सर। क्लियर है चंद्रमोहन जी, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर है। अब आप आपकी पत्रिका या किसी और की पत्रिका ऐसा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। है ना? निकाल, चलो इसको बिठा दें आप अपन। अब देखिए, यहाँ पर हमको दशा मिली थी दशा राहु की। तो राहु की तो कोई राशि होती नहीं, यहाँ पे गुरु का अंतर दशा है। तो गुरु कहाँ का है? 7 और 12, 7 और 10 का। तो जातक को धन कहाँ से मिलेगा? 7 और 10 मतलब बिजनेस से धन प्राप्त होगा। और केतु की वो कोई पीरियड नहीं होता है। तो 7 और 10 मतलब हम बोलेंगे बिजनेस के द्वारा जातक को धन प्राप्त होगा, या उसके पार्टनर के द्वारा धन प्राप्त होगा। ठीक है ना? सातवें भाव को बता दीजिए। सातवें भाव बिजनेस का बता रहा है, पार्टनर का बता रहा है, बैंक का बता रहा है। यहाँ से प्राप्त होगा धन, या दूसरी संतान से धन प्राप्त होगा। क्लियर है यहाँ पे? जी जी सर। सर। अब और बताइए कुछ, आपको क्वेश्चन हो तो बताइए। धन कब आएगा, ये हमारा आज का जो टॉपिक था। सर इसका मतलब तो ये हो गया कि सूचक की दशाओं और सूचक का ही मतलब उन दशाओं के अंदर सूचक ही मतलब गोचर में आ रहा हो तो हमें धन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। टेम्परेरी सूचक को छोड़ के सर। हाँ, टेम्परेचर सूचक देख लीजिए उस टाइम पे कि टेम्परेचर बना हुआ है क्या। नहीं बना है तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दशा है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, गोचर उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दोनों चीजें देखनी है एक साथ। हाँ, सबसे बड़ा डिसाइडिंग सेक्टर ही गोचर है। गोचर ने हाँ भरा है तो ही काम होगा, नहीं तो भले ही दशा कुछ भी बोलती रहे। जी जैसे अभी हमारा जो केतु था, केतु सूर्य के स्टार में था और सूर्य शुक्र में चल रहा था। तो शुक्र के कारण सूर्य टेम्परेरी सूचक, ये केतु टेम्परेरी सूचक बन गया था। परंतु जैसे ही केतु सूर्य में रहेगा तब तक धन की बात करेगा, परंतु सूर्य थोड़े दिन बाद यदि सूर्य के स्टार में चला गया तो धन को रोक देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य टेम्परेरी सूचक से हट जाएगा।
समझे ना बात को? बिल्कुल सर। क्लियर है ये जी सर। ना? और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें? अब हमने फिर देखा कि मतलब जो गुरु था, गुरु किन किन भावों का राशिपति है? तो गुरु 7 और 10वें भाव का राशिपति है, तो वहां से धन ला करके देगा, है ना? गुरु वहां से धन ला करके देगा। हो गई बात? क्लियर हो गई? अच्छा, आज आपने जो प्रैक्टिस की उसमें कोई आपको कंफ्यूजन कुछ हुआ क्या? नहीं सर। आपने टेम्परेरी सूचक वगैरह सब बना लिए? सब लाड के द्वारा भी सूचक बना लिए आपने? जी सर। तो आपको और कोई कुंडली पे ये सूचक की प्रैक्टिस करना है क्या, या फिर नहीं है? अपन ऐसे ही अभी जो सेकंड पार्ट में इस एक दूसरी कुंडली पर बात कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? तो अब ये जी सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है। ठीक है। जी। जी।